तो आपने एसआई का एग्जाम क्लियर किया है? 302 अंक से। दोपहर बात काटनी जरूरी है, घर काटे जकी गणी अटल तेरे। सर आप पति पत्नी हो? आपने एसआई का एग्जाम क्लियर किया है, वो भी अच्छे अंकों से। आप हमें बता सकते हैं एसआई का मतलब क्या होता है? सर एसआई का मतलब होता है सिस्टमेटिक इनकम। तो आपने ये फील्ड ही क्यों चुना? सर इस फील्ड में इनकम बहुत ज्यादा है, ऐसा लोग बोलते हैं, पर मैं नहीं मानता। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर्तव्य और निष्ठा से करूंगा। तो आपका कर्तव्य क्या रहेगा? सर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वालों से हुल्डा हुंती करनी, दबा के सरकारी खजाना भरना। अच्छा, तो आप सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहोगे एसआई की पोस्ट से? जी सर। तो आप हमें ये बताइए, पुलिस किसके अधीन कार्य करती है? मैडम पुलिस है जो नेता और लुगाई दोनों के अधीन काम करती है। तो आप है ना बाहर पधारिए, फूलमाला से आपका स्वागत किया जाएगा। तो सर मैं जाऊं? बिल्कुल जाओ। थैंक यू, थैंक यू मैडम। भाई फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। देख घबराना मत बिल्कुल भी। इंटरव्यू लेने वालों के आंखों में आंखें डाल के और चेहरे पे मुस्कुरान रखना, और जो भी सवाल पूछे ना तेरे को आए भी तो जवाब दे देना, जो नहीं आया नहीं उसका भी कुछ ना कुछ जवाब देते रहना, चुप मत बैठना और मुस्कान रखना चेहरे पर। सेलेक्ट हो जाएगा पक्का, कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है? जा भाई। आप कहाँ से हो? सर नागौर से। नागौर को नागौर क्यों कहते हैं? सर यहाँ पर कोई भी किसी की भी बात पर गौर नहीं करता, चाहे बेटा चाहे बाप, और चाहे बीजेपी हो और चाहे आप, बस ना करे घोर वही नागौर। कैसे? कैसे क्या सर? आए दिन सफेद पाउडर और अफीम का धंधा है ना, जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है हमारे यहाँ पर। आपके नागौर की विकास दर क्या है? सर विकास दर के बारे में तो पूछिए ही मत। हमारे यहाँ पर एक पुलिया है जो 6-7 साल से बीच में लटका पड़ा है, और हमारे नागौर में जहाँ ज़रूरत ना हो हम वहाँ भी पुलिया खड़ा कर देते हैं। तो विकास दर आप समझ ही गए होंगे इन 2 पुलियों की कहानी से ही। तो आप ऐसा ही क्यों बनना चाहते हो? सर चाचा जी पुलिस में आए दिन कुछ न कुछ काकी के लिए नया नया लाते हैं, बस वहीं से प्रेरणा मिली। अच्छा, बाकी फॉर्म तो सभी नौकरी के भरे हैं, तीर जहां लगे वहीं सही, बस अपना फोकस है वो सरकारी खजाने पर। तो कुल मिलाकर के आपके लिए सरकारी नौकरी महत्वपूर्ण है? हाँ, क्यों? शादी करनी, फिर सुहाग रात भी। क्यों सर, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही जा रहे हो। आप हमें 11वीं अनुसूची के बारे में बताइए। सर अनु मुझे लगातार सूचित करती रहती थी, 11वीं से उसने सूचना थोड़ी सी ज़्यादा प्रदान करनी शुरू कर दी। उसके घर में कोई भी छोटी मोटी घटना होती वो शेयर कर देती थी। आज जब मैं आया इंटरव्यू देने, उससे पहले भी सूचना मिली अनु से। अनु सूचित कर रही थी कि उसको देखने के लिए कोई आए हैं आज। तो भगवान करे हमेशा की तरह अनु को सद्बुद्धि दे और अनु इस बार भी रिश्ते को ठुकरा दे। फिर ये जो सूचना वाला काम है वो हुकूमत में बदल जाएगा जब मैं ये इंटरव्यू क्लियर करके जाऊंगा। समझ रहे हो ना सर? अच्छा, कुल मिलाकर के शादी ही आपका परम ध्येय है? जी सर, और नौकरी भी। इसके बिना कहाँ शादी होने वाली है इस झींपरे की। हाँ वो तो है। आप हमें लिंग भेद के बारे में बता सकते हैं कुछ? क्या हुआ? तो सर बता दूं? बता दे। पक्का? पक्का। थोड़ी सी झिझक महसूस कर रहा हूं मैं। कोई ना, आप बताइए। सर लिंग में भेद कई प्रकार के होते हैं, रंग के आधार पर, साइज के आधार पर, और मोटाई के साथ साथ आंटाई के आधार पर भी।
तो सर मैं नौकरी पक्की समझूं? जी फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना। अब कहाँ से लाऊं इमरजेंसी में क्या? कॉन्फिडेंस? अंदर से बिना झिझक के साथ बस तू तो सवालों का जवाब देते ही रहना। ठीक है, अब तो देखना एसआई बन के ही वापस आऊंगी। आपका शुभ नाम? प्रीत। किससे लगोगी? नहीं, मेरा मतलब है प्रीत, आपको सबसे अच्छा, सबसे प्यारा क्या लगता है? पैशन, और मेरा पैशन है एसआई बनना। आप हमें ये बताइए, आपने एसआई बनने का कब से सोचा? फर्स्ट ईयर से मैडम। क्यों सोचा? एक दिन बिना हेलमेट के कॉलेज जा रही थी तो पुलिस वाले ने रोका, 200 रुपये मांगे, 100 रुपये में सेटलमेंट हो गया। तो मेरे मन में आया, मेरे जैसे कितने लोग इस झांसे में आते होंगे। शाम होते होते 100-200 का आंकड़ा लाख पार कर गया, जिसमें से 70% कमीशन वो एसआई ले गया जो अपनी गाड़ी में आराम से बैठा था, वो भी बिना किसी रिस्क के। तब से वो मेरा आइडियल बन गया। तो आप रिश्वत और घूसखोरी के लिए जॉब पाना चाहते हो? नहीं मैडम, वो कमीशन वाला मामला आगे ना बढ़े, इसीलिए मैं ये जॉब पाना चाहती हूँ। तो आप हमें बताइए कि आप भ्रष्टाचार कैसे कम करोगे? सर, मैं महंगाई कम कर दूंगी। महंगाई कैसे कम करोगे? वो मैं कर दूंगी। मान लिया आप महंगाई कम कर दोगी। फिलहाल के लिए आप ये बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। क्या? राहुल गांधी। बेचारे को मारोगी खुशी के मारे? चलो कोई ना, आप रहने दो। आप हमें ये बताइए, लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? ये एसआई के पोस्ट पर काम आएगा कहीं पे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। तो रहने दो। सर, आप हस्बैंड वाइफ हो क्या? आप तो ये बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन क्या है? हम भारत के लोग भारत की संप्रभुता को गोदा देते हैं? जी सर। चलो कोई ना, आप ये तो बता सकती हो, लौह पुरुष किसे कहते हैं? जो लोह की फैक्ट्री में काम करते हैं। शाबाश बेटे, तुम्हें पता है इस पोस्ट के लिए कितने बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, कितनों के सपने होते हैं यहाँ तक पहुँचने के। ये तुम जो लोग हो ना, पैसे वाले, रईस, जेक और चेक वाले, कितने लोगों की उम्मीद पर पानी फेर करके, कितने लोगों को सपने चूर चूर करके यहाँ तक पधारते हो। पता नहीं कहाँ से अंक प्राप्त कर लेते हो। पता तक नहीं है देश का प्रधानमंत्री कौन है, ये तक पता नहीं है एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। बेटे, जो सच में मेहनत कर रहे हैं ना, उन लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले तुम ही हो। उन लोगों को मरने पर मजबूर करने वाले ही तुम लोग हो। कभी सोचा आपने कि ये पैसों के बल पर जो तुम किसी और की पोस्ट खा रहे हो, उनके साथ क्या बीत रही होगी? अरे खूब सारे पैसे, कोई काम धंधा करो, बाप का आगे बढ़ो। ये पोस्ट तो उनके लिए छोड़ दो जो पढ़ के यहाँ आना चाहते हैं। पैसे दे करके यहाँ पहुँच रहे हो, आगे जा कर के और पैसे कमाने की लालसा रखोगे ज़िंदगी भर, फिर कह रहे हैं भ्रष्टाचारी ख़त्म नहीं हो रही। होगी कहाँ से, जब तुम मकान की नींव ही भ्रष्टाचार से रख रहे हो। कितने ही अपराध बढ़ेंगे इस मार्केट में आने वाले टाइम में। तुम लोगों को खुद को ही पता नहीं है कि अपराध कम कैसे होंगे, कानून क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है। और बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए 100 सीढ़ियाँ क्रॉस करनी पड़ती है, तुम्हें पहली सीढ़ी के बारे में ही पता नहीं है। सर, पापा ने बोला जब बात ना बने और पानी सर से ऊपर चला जाए तो 5 से ऊपर 5 चेक फाड़ लेना, साइन किए हुए। तुम्हें क्या लगता है हम अपना ज़मीर बेच देंगे? हैं? बेच दिया जी। तुम जाओ, मिठाइयाँ बांटो, बधाइयाँ दो अपने रिश्तेदारों को। ठीक है मैडम।